जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। तुम्हें कोई बड़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, देश मृत्यु है। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। प्रत्येक कार्यों को इन चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और फिर स्वीकृति। जो लोग अपने समय से पहले सोचते हैं उन्हें गलत समझा जाता है। सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना है। जो कुछ भी शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर के रूप में अस्वीकार करें। मुक्त होने की हिम्मत करें। जहां तक आपकी सोच जाती है जाने की हिम्मत करें और उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करें। सारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। उस पर विश्वास करो। ये मत मानो कि तुम कमजोर हो। विश्वास न करें कि आप आधे पागल हैं, जैसा कि आजकल हम में से अधिकांश करते हैं। आप किसी के मार्गदर्शन के बिना भी कुछ भी और सब कुछ कर सकते हैं। खड़े हो जाओ और अपने भीतर की दिव्यता व्यक्त करो। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। अपने आप पर विश्वास रखें। दिल और दिमाग के बीच संघर्ष में अपने दिल का पालन करें। एक दिन में जब आप किसी भी समस्या में नहीं आते हैं, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते से यात्रा कर रहे हैं। सच्ची खुशी का, सच्ची सफलता का महान रहस्य ये है, वो पुरुष या स्त्री जो कोई वापसी नहीं मांगता, पूरी तरह से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल है। एक विचार लो, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो। उसका सपना देखो, उसके बारे में सोचो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, शरीर, मांसपेशियां, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर जाने दें और बस हर अन्य विचार को अकेला छोड़ दें। ये सफलता का मार्ग है और इस तरह महान आध्यात्मिक दिग्गज बनते हैं। आपको अंदर से बाहर की तरफ बढ़ना होगा। आपको कोई नहीं सिखा सकता। कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है। कोई दूसरा शिक्षक नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मा है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। जितना अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है उतना ही अधिक शक्ति को एक बिंदु पर सहन करने के लिए लाया जाता है। हम ईश्वर को खोजने के लिए कहाँ जा सकते हैं और हम उसे अपने दिल में और हर जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। दुनिया ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वह सभी ज्ञान मन से आता है। ब्रह्मांड का अनंत पुस्तकालय हमारे अपने दिमाग में है। शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वो आदमी या वो समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, वो पहले से ही मौत के जबड़े में है। सबसे बड़ी सच्चाई दुनिया में सबसे सरल चीजें हैं जो आपके अपने अस्तित्व की तरह सरल है। पूरा जीवन सपनों का उत्तराधिकारी है। मेरी महत्वाकांक्षा एक जागरूक स्वप्नद्रष्टा होने की है। यही सब कुछ है। अपने जीवन में जोखिम लो,
यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। तुमसे अलग कोई भगवान नहीं है, आपसे बढ़कर कोई भगवान नहीं। सभी देवता आपसे छूटे प्राणी हैं। स्वर्ग में भगवान और पिता के सभी विचार हैं, लेकिन आपका अपना प्रतिबिंब है। ईश्वर स्वयं आपकी छवि है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि के बाद बनाया। ये गलत है, मनुष्य अपनी छवि के बाद भगवान बनाता है। ये सही है, पूरे ब्रह्मांड में हम अपनी छवि के बाद देवताओं का निर्माण कर रहे हैं। हम भगवान को बनाते हैं और उनके चरणों में गिरते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और जब ये सपना आता है तो हम इसे प्यार करते हैं। एकमात्र धर्म जिसे सिखाया जाना चाहिए वो निर्भयता का धर्म है। या तो इस दुनिया में या धर्म की दुनिया में ये सच है कि डर पतन और पाप का निश्चित कारण है। ये भय है जो दुख लाता है, भय जो मृत्यु लाता है, भय जो बुराई को जन्म देता है। और क्या डर का कारण बनता है? हमारे अपने स्वभाव की अनदेखी। प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। लक्ष्य बाहरी और आंतरिक प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है। ये या तो काम या पूजा या मानसिक नियंत्रण या दर्शन द्वारा एक या अधिक या इन सभी के द्वारा करें और मुक्त रहे। यह संपूर्ण धर्म है, लेकिन सिद्धांत या हठधर्मिता या अनुष्ठान या किताबें या मंदिर या रूप द्वितीय के विवरण है। किताबें संख्या में अनंत है और समय कम है। ज्ञान का रहस्य वो है जो आवश्यक है। इसे ले लो और इसे जीने की कोशिश करो। दुनिया महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ब्रह्मांड में सभी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। ये हम हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि ये अंधेरा है। कभी मत कहो हे भगवान, मैं एक दुखी पापी हूँ, आपकी मदद कौन करेगा? आप ब्रह्मांड की मदद कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी क्या मदद हो सकती है? आप पर क्या हावी हो सकता है? आप ब्रह्मांड के भगवान हैं। आप क्या मदद ले सकते हैं? आपकी अज्ञानता में आपके द्वारा की गई घोर प्रार्थना और उसका उत्तर दिया गया। आपने सोचा था कि कुछ लोगों द्वारा उत्तर दिया गया था, लेकिन आपने स्वयं प्रार्थना का उत्तर अनजाने में दिया। मदद खुद से हो और आपने कल्पना की कोई व्यक्ति आपको मदद भेज रहा है। आपके बाहर खुद के लिए कोई मदद नहीं है। आप ब्रह्मांड के निर्माता हैं। रेशम की कूड़ी की तरह आपने अपने चारों ओर एक कोकून बनाया है। आपको कौन बचाएगा? अपने खुद के कोकून को तोड़ो और एक सुंदर तितली के रूप में बाहर आओ, मुक्त आत्मा के रूप में। फिर अकेले आपको सच्चाई दिखाई दे। कितनी बार एक आदमी अपने शिष्य को हमेशा उनके साथ रहकर बर्बाद करता है। जब पुरुषों को एक बार प्रशिक्षित किया जाता है तो ये जरूरी है कि उनके नेता उन्हें छोड़ दें, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति के बिना वो खुद को विकसित नहीं कर सकते। पौधे हमेशा एक बड़े पेड़ के नीचे छोटे बने रहते हैं। आपको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। अगर तुम हाथ नहीं जोड़ सकते तो अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें अपने रास्ते जाने दो।